देखिए आप लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ से एक ही रास्ता आगे निकलने का, वो शिक्षा है, और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, शिक्षित होने के सिवा। वरना थोड़ा सा बड़े हो गए, माता पिता भी लड़कियों पे तो अभी दबाव डालेंगे, बोलेंगे शादी कर लो, शादी करके चले जाओ घर। और बिना पढ़े लिखे किसी घर जाओगे तो इज्जत थोड़ी होगी, कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी जब तक आप बिना पढ़े लिखे। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपका तो कोई घर ही नहीं है जीवन में। घर वाले क्या बोलते हैं बचपन से, तू तो बेटा इस घर की है नहीं, तू तो पराए घर जाना है, तेरे को दूसरे घर चले जाना है, तू तो उस घर की है, हमारे घर की तो है नहीं, हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब उस घर में चले जाते हो तो क्या होता है, वो कहते हैं तो दूसरे के घर से आई है। तो आपका तो कोई घर होता ही नहीं है। लड़कियों को कहने को दो घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे। एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, ये एकदम साफ बात है। और आज का समय तो आ गया, लड़का भी पैसा कमाता है, लड़की भी पैसा कमाती है, दोनों घर के काम भी करते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। मेरा होना चाहिए चाहे जितना मेहनत मुझे करना पड़े। क्या बात सर है? इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे आपको पैर छूने का मन करता है, मुझे पैर नहीं छूने दे रहे। मैं लड़कियों से पैर नहीं छुआता हूँ लड़कियों को देवी माना जाता है हमारे यहाँ, बेटियों से पैर नहीं छुआते। हमारे घर में थोड़ा सा नियम है। स्कूल आते हैं कि आते नहीं आते? रोज आते हैं? यस सर। और घर पे जाके पढ़ाई करते हो? यस सर। घर पे काम किसी की मम्मी करा रही हैं? किसी की नहीं। आपकी मम्मी कराती है घर पे काम? ज्यादा काम कराते हैं? नहीं सर, इतना हम कर सकते हैं तो नहीं कराती हैं। बाकी माता जी लोग क्या बोल रही हैं, पढ़ो, यस सर। डॉक्टर बनो, यस सर। इंजीनियर बनो, और क्या बनना है बताओ तो। अभी सोच नहीं, टीचर बनना है? क्या बात है, इसके लिए ताली बजाओ भाई। टीचर कोई बनेगा, कभी कोई बोलता नहीं है। टीचर बनने का कभी कोई नहीं बोलता है। और मुझे भी यहाँ यही लेके आए, भैया बोले नहीं चलो मिल जाओ, थोड़ा बहुत तुमको मोटिवेशन मिलेगा सर को देखो कि उनके हाथ चलना है मुझे। और आप लोग ना बेटा अभी जो बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 6-7 अटेम्प्ट का इंतजार करो, क्योंकि आप लड़की हो। अभी आपका उम्र बढ़ेगा, घर वाले पे शादी का दबाव डालने लगेंगे कि इतना थोड़ी समय देंगे तुमको हम 6 अटेम्प्ट करने को। BSc इधर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर बोलेंगे लड़की अंडर ग्रेजुएट भी हो गई है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि दूसरा ऑप्शन भी, नर्सिंग भी ट्राई करो। आ रहा हूँ, अभी मेरा एम केवल डॉक्टर है, नीट निकालना। निकलेगा? यस सर। अगर नहीं निकला तो सर रुकेंगे तो नहीं, हम कभी रुकने वाले हैं ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। मैं केवल एक ही सोचती हूँ, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमेशा मेहनत करना है। जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक मैं सिर्फ मेहनत करूंगी। मुझे बैठ के कभी खाना ही नहीं है, मैं मेहनत ही चलती रहूंगी। मेरी बात सर, मेरा बिजनेस में भी ऐसा है कि मेरा नहीं नीट निकला तो मैं बैठ जाऊंगी। मेरा बिजनेस में भी, मेरा मतलब दिमाग मेरा बिजनेस में भी चलता है कि कोई बिजनेस करेंगे ऐसा, मेहनत करते रहेंगे तो सर रुकेंगे नहीं। नीट की जैसे मुझे करनी है तो मुझे, किस क्लास में अभी? मैं 9th में हूँ। ठीक है। लास्ट फेब से मेरा फाइनल एग्जाम है। ठीक है। तो मुझे आगे मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्लास 11 से मैं तैयारी करूँगी। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर आगे मैं कैसे करूँ, मुझे मतलब गाइडेंस अगर अच्छी मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है। और मतलब मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। मम्मी हमेशा बीमार रहती है, तो मैं पहले जब छोटी थी तभी से मुझे लगता था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, अभी भी दवाई खाती रहती है हमेशा। तो सर मुझे कुछ बताइए। ठीक है, देखो अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर जिसको डॉक्टर बनना होता है, फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। नहीं आता मुझे, मतलब आता है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। अभी 9वीं में हो ना आप? हम आपको देखो 3 चीजें बताएंगे, यहाँ से 3 चीजों को ध्यान से करना है। 10वीं 11वीं 12वीं में PW के बैचेस से पढ़ाई करनी है। पढ़ रही हूँ मैं। किसी और से पढ़ लो तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। जो मेरे पास है मैं वही बताऊंगा। सर मैं पढ़ रही हूँ, नीट से पढ़ रहे हो। अगले साल उड़ान से पढ़ना है, अगले साल अर्जुना नीट से पढ़ना है, अगले साल लक्ष्य नीट से पढ़ना है। और ये 3 साल कैसे पढ़ना है? क्लासेस सारी अटेंड करनी है, DPP सारी करनी है, DPP में चोरी नहीं करनी है जो होमवर्क मिलता है, और टेस्ट में चोरी नहीं करनी। सबसे ज्यादा टेस्ट में चोरी करते हो आप लोग। नीट के अंदर टेस्ट दे रहे हो सारे? नहीं दे रहे हो तो फिर बेटा कैसे होगा, बताओ क्या रास्ता है? नहीं करते, मतलब स्कूल जाते तो कुछ छूट जाता है मुझे, और स्कूल्स के भी होमवर्क रहते हैं, फिर हर मंथ में टेस्ट होता है हम लोगों का, फिर तो छूट जाता है, कुछ टेस्ट में रहती है। और कोई सवाल है ही नहीं, करना है तो करना है, खत्म बात। 10th में उड़ान से पढ़ना है, 11th में अर्जुना नीट से पढ़ना है, 12th में लक्ष्य नीट से पढ़ना है। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? अगर ये सारा कंटेंट फॉलो किया, टेस्ट दिया, DPP किया, चांस ही नहीं है कि आप 550-600 नंबर से नीचे हो। आखिरी के 50 नंबर बेटा आपके ऊपर है, उतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपटीशन है। हम तो सबको वही पढ़ा रहे हैं।
है, लास्ट के आपके 50 नंबर आपके ऊपर है। यहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत बहुत लग के करनी पड़ेगी, आपको 6-6 घंटा रोज क्लास करनी पड़ेगी। यही सारी चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको लगता है ना कि आज का काम कल कर लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, फिर आप बोले आज स्कूल है सर, आज होमवर्क है सर, स्कूल में टेस्ट आ गया है। यही है ना कि सर स्कूल में टेस्ट आ गया है तो कैसे करें। जब मैं बोलता हूँ कब शुरू किया, कितना देर हुई, कोई मतलब नहीं, अंत में जब रेस खत्म होगी अपन ही जीतेगा लास्ट में आगे जाके। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। वो देख, पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि उसमें कभी भी उतना मजा नहीं आ सकता जितना दुनिया में और भी चीजों में आता है। तो